अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हाइपोक्सिया, मेंटल स्टेटस चेंज, कंफ्यूजन, राइट। क्या करते हैं इसमें टेस्ट? कंफ्यूजन। स्कैन करते हैं जो आपकी लंबर पंक्चर पीठ के पीछे से, और राइट, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड लेते हैं टेस्टिंग के लिए। अगर वेरी क्लियर आ रहा है तो वायरल इन्फेक्शन है, अगर क्लाउडी आ रहा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, राइट। बैक्टीरिया। यस, एलिवेटेड होंगे आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, राइट। इंटरवेंशन आपको क्या करनी है मेनिंजाइटिस के केस में? ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में पेशेंट रखना है। एडमिनिस्टर आईवी बोलस ऑफ नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन देना है पेशेंट को, एंटीबायोटिक्स देनी है, ठीक है। अ, इसमें जब हाइपोक्सिया है, शॉक में भी जा सकता है पेशेंट, लो बीपी हो सकता है, तो लो बीपी विल किल द पेशेंट। तो आपको वाइटल साइंस चेक करनी है, क्वाइट रूम होना चाहिए, लो नॉइस होनी चाहिए वहां, आवाजें कम होनी चाहिए, लो लाइट होनी चाहिए। फोटोफोबिया पेशेंट को है तो नो कफिंग, नो स्नीजिंग, नो बेंडिंग, रेज द हेड ऑफ द बेड टू गेट ऑक्सीजन। ओके, सो ये चीजें करनी इंटरवेंशंस। डार्क वाइट प्लेस, लो नॉइस, लो 30 डिग्री रेज द बेड, मॉनिटर फॉर द साइंस ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ज्यादा तो नहीं बढ़ गया, ज्यादा होगा तो सेम रेस्टलेसनेस, डिक्रीज मेंटल स्टेटस, हाई प्रेशर, राइट। सो वो वेस्ट जैसे हम मॉनिटर करेंगे, राइट। बट हमें क्या करना है मेनिंजाइटिस के केस में? क्या मेडिकेशन देनी है? आईवी नॉर्मल सलाइन, राइट, और जो एंटीबायोटिक्स देंगे डॉक्टर, ठीक है, वट एवर दे गिव फॉर। ये था मेनिंजाइटिस, क्या था? अब आ मेनिंजाइटिस। गया आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज द सेम थिंग। अगर ब्रेन में इज इट विजिबल? यस मैम। Increased pressure within the head compresses the blood vessels of the brain, right? Increased pressure compresses the vessels, it causes hypoxia, right? More cerebral hypoxia. Which cerebral? Cerebrum is the part of the brain. Cerebral hypoxia hoga and can put pressure on the brain stem. Kill the patient, right? That will kill the patient. अर्ली साइंस क्या है इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होने के? द सेम, हाइपोक्सिया होगा तो क्या होगा? डिक्रीज मेंटल स्टेटस, मेंटल कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, स्लीपीनेस, टायर्डनेस। उसके बाद क्या होगा? मॉडरेट साइन हेडेक होगी, सेम लाइक मेनिंजाइटिस में जैसे होती नक्कल रिजिडिटी, कैन नॉट पुट हिज चिन टू द नेक, ठीक है, कैन नॉट पुट हिज चिन टू द नेक, नक्कल रिजिडिटी, हेडेक, वॉमिटिंग विदाउट नोजिया, नोजिया फील नहीं होगा, वॉमिटिंग आएगी पेशेंट को। लेट साइंस क्या है इसके? व्हाट आर द लेट साइंस? रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम, ब्रीथिंग नहीं आ रही, चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन होंगी। कौन सी होंगी? चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। नक्कल रिजिडिटी, ऑलवेज रिमेंबर इन मेनिंजाइटिस एंड इन केस ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर, राइट। आंखें फिक्स्ड एंड डायलेटेड, ऐसे देखेगा बंदा, डोल्स आईज, एक तरफ से स्टेयर करेगा पेशेंट, राइट। He can stare, his eyes is like a doll's eye. 8 mm तक उसकी प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा, 8 mm तक। नॉर्मली 2 to 6 mm होता है। इस केस में आपकी आईज डॉल्स आईज बन जाएंगी, एक आंख इधर हो सकती है। बबिंस्की रिफ्लेक्स बच्चों में होता है, जो टोज के फिंगर्स होते हैं ऐसे फ्लेक्स्ड हो जाते हैं, लेकिन वो नॉर्मल होता है बच्चे केस में। दिस केस में नॉट नॉर्मल, इट सेज दैट इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज इंक्रीज। सो बेबिंस्की रिफ्लेक्स लाइक टोज फैन आउटसाइड, अगर थोड़ा भी स्टिमुलेट किया पैर को, पैर के टोज ऐसे होंगे, राइट। इट शोज दैट इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज इंक्रीज्ड। सीजर्स होंगे एंड में, अगर कंट्रोल ना हुआ तो कोमा में जाएगा पेशेंट। डिसेरेब्रेट मींस आर्म्स फ्लेक्स टू आउटर साइड, ऐसे हो जाएंगी आर्म्स आपकी। और डी कोटिसेट लाइक ऐसे, या तो ऐसे होंगी या ऐसे होंगी। बंदा लेटेगा तो आर्म ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
Be remember this. सीटी स्कैन करते हैं, लंबर पंक्चर इस केस में नहीं करते हम। आईसीपी मॉनिटरिंग करते हैं, इंट्राक्रैनियल प्रेशर चेक करते हैं। 5 से 15 mm जो नॉर्मल होना चाहिए, अगर बढ़ता है तो हाई रिस्क ऑफ इंफेक्शन एंड सीजर एंड कोमा। ठीक है। क्वेश्चन है, क्लोज हैंड इंजरी है पेशेंट को, हेड इंजरी हो गई, वेटिंग फॉर ब्रेन इमेजिंग सीटी स्कैन के लिए वो वेट कर रहा है। ही हैज अ हेडेक, वॉमिटिंग विदाउट नोजिया, राइट। क्या क्या होगा? एक्सट्रीमिटीज दैट कॉन्ट्रैक्टेड टू द कोर ऑफ द बॉडी, फिक्स पपिल्स दैट रिमेन 8 mm व्हेन असेस विद द पेन लाइट। जब पेन लाइट के साथ आंखें चेक की तो उनका साइज बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। दिस इज, इसका मतलब आंखों में इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ चुका है। इट्स आल्सो इन द केस ऑफ ग्लूकोमा, राइट। ग्लूकोमा में भी आंखों में आईसीपी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो दैट शोज these are the signs of ICP. नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या करनी है आपको? लॉग रोल एज वन यूनिट, लाइक पेशेंट को इमोबिलाइज करना है, ज्यादा हिले जुले ना। ठीक है, ऑक्सीजन देनी है पेशेंट को, सेमी फोल्डेड पोजीशन देनी है पेशेंट को, नो फ्लेक्शन एंड नो बेंडिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, बिकॉज एक्सट्रीमिटीज पहले ही उसकी इमोबिलाइज करना है, ज्यादा हिलाना जुलाना नहीं है पेशेंट को। नो कफिंग, नो स्नीजिंग, नो वेल्सल्वा मैन्यूवर, जोर नहीं लगाना पेशेंट को, बोलना है जोर नहीं लगाना किसी भी चीज पे। ऑक्सीजन देनी है, सक्शनिंग करनी है, राइट। क्वेश्चन है, क्लाइंट ऑन अ वेंटिलेटर इंक्रीज। अब देखो, सेरेब्रल हाइपोक्सिया हुआ है, इनहेलेशन ऑक्सीजन नहीं हो रही तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रही। ठीक है, हाइपरकैप्निया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इकट्ठी होगी, जिसको बोलते हैं एसिडोसिस। सो बोलता है कि इंक्रीज पीओसीयूटी, उसकी ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज्यादा है। द नर्स रिसीव एन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट ऑन द वेंटिलेटर। दिस चेंज शुड हैव व्हाट चेंज द पेशेंट्स आईसीपी। आपको क्या करना है? डिक्रीज द आईसीपी, डिक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कोशिश करनी है डिक्रीज करना इसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर, उससे क्या होगा? डिक्रीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू एक्सेल व्हेन टर्निंग और मूविंग इन बेड। एक्सेल, बाहर छोड़ना है, ठीक है, एक्सेल इट। So what will we do? What interventions we do? Semi folded position. Place the neck in the neutral position. Neckal rigidity. Put the position. Don't immobilize. Teach the Valsalva maneuver. Increase the carbon dioxide, right? Saturation rate ऑक्सीजन का बढ़ा देना, 100% देनी है। ग्लासगो गामा स्केल चेक करा है, पेन पेन को स्टिमुलाई कर रहा है, अगर कुछ सुई चुभोए तो उसको उसका लेवल चेक करना है, कॉन्शियसनेस कैसे है। ठीक है, अगर ग्लासको गामा स्केल उसका 14 से ऊपर आ रहा है, ये पढ़ना पड़ेगा ग्लासको गामा स्केल। आई विल टेल यू अनदर वीडियो इन ग्लासको गामा स्केल, ठीक है, बिकॉज दैट्स टोटली, इसका पता होना चाहिए ग्लासको गामा स्केल का भी। इसकी रेशो देते हैं, हाईएस्ट स्कोर 15 है, लोएस्ट स्कोर 3 है, 8 में इंटूबेट करते हैं, राइट। सो जो आपको करना है, ट्रीटमेंट क्या है? इंक्रीज इंक्रीज प्रेशर का ट्रीटमेंट क्या है? कन्वल्सेंट देंगे, फेनिटोइन। गिव द स्टीरॉयड टू रिड्यूस द स्वेलिंग एंड इन्फेक्शन। स्टीरॉयड देते हैं इन्फ्लामेशन को और स्वेलिंग को कम करने के लिए। टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन गिव द स्टीरॉयड डेक्सामेथासोन। फेनिटेज उन्हें रोकने के लिए मैनिटोल देते हैं, मैनिटोल मैनिटोल
ऑस्मेटिक डाययूरेटिक। लेकिन इसका इसके कारण क्या हो सकता है, वैसे तो डाययूरेटिक पानी को निकालना बॉडी से, राइट, मगर इस केस में क्या है, पानी कहाँ है, क्रेनियल नर्व्स में, ठीक है, पानी को पल्मोनरी एडिमा, पेरिफेरल एडिमा। एम आई ऑडिबल? Your voice breaking. हिमा, एम आई ऑडिबल? आवाज कट रही है। आवाज कट मीन्स ब्रेक हो रही है आपकी आवाज में। ओके, तो ये लिख लो ट्रीटमेंट इसका, राइट डाउन द ट्रीटमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ आईसीपी, हिना? Phenytoil for seizure, then steroids for inflammation, then mannitol for hypertension in ICP. मैनिटोल देते हैं हम, लेकिन मैनिटोल मैनिटोल का साइड इफेक्ट है पल्मोनरी एडिमा और पेरिफेरल एडिमा। क्यों? क्योंकि पानी, मैम आपकी वॉइस कट रही है मेरे साइड नेटवर्क से। सेल्स में नीचे आने की वजह से, सिर्फ मेरे में हो रहा है या सब में, आई डोंट नो, बट योर वॉइस नॉट कमिंग। ओके, बारी है? नहीं मैम। अभी भी हो रहा है प्रॉब्लम। एम आई ऑडिबल नाउ? यस नो, यस मैम। यस यस। ये चले ही नहीं। कॉजेस क्या है आईसीपी के? वो छोड़। देख सौ पचास। This is about the ICP. Now we will do the multiple sclerosis. Is it visible? Is that visible? यस मैम।
सुनी है ये बीमारी? Yes, ma'am. सुनी है या नहीं सुनी? आंसर, Yes, ma'am. वेर इज संजना? यहीं पे थी ये वाली बीमारी। ये है ना डायसिबिटिक सिंड्रोम, ये नहीं है। What we will do is, ओके, सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज ए क्रोनिक, हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं ना, ठीक है, उसके जो न्यूरॉन सेल बने होते हैं, उसके आगे वाले पोर्शन को डेंड्राइट बोलते हैं, पीछे वाले को एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। वहां पे एक माइलिन शीथ होती है जो प्रोटेक्ट करती है। एक मिनट, आई विल शो यू हियर। ये डायग्राम शो हो रही है, ये जो आगे वाला पोर्शन है, ब्रांचेस निकली हुई हैं, ये क्या है? सेल का डेंड्राइट। वो पीछे वाला है, उसे बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। ये वाली जो एक्सॉन है, इसके ऊपर एक शीट लगी होती है, माइलिन शीट। क्या होती है? माइलिन शीट। अगर उस समय उसका काम क्या होता है, माइलिन शीट का, इसके द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास करना, ठीक है। एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करना। जब इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है माइलिन शीथ की, व्हेन देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीथ, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं पहुंचता पूरी बॉडी को, ठीक है। तो मसल वीकनेस होगी। क्या होगी? स्टिफनेस ऑफ द मसल्स एंड स्पाज्म ऑफ द मसल्स। स्टिफनेस, वीकनेस ऑफ द मसल्स एंड स्पाज्म ऑफ द, ऐसे याद रखना, स्टिफनेस एंड स्पाज्म ऑफ द मसल्स, राइट। ये भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज द डिजीज इन विच देयर इज अ माइलिन शीथ ऑफ नर्वस सिस्टम, जो की है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से आपको, दिस इज द डेंड्राइट्स, दैट इज द एक्सॉन एंड दिस इज द माइलिन शीथ, ठीक है। उसके बाद आती है आपके श्वान सेल्स, न्यूरॉन सेल्स के बाद। ज्यादातर औरतों को ये बीमारी होती है, ठीक है। सिम्टम्स क्या आएंगे पेशेंट को? व्हाट इज दिस डिजीज? ये दोनों जो बीमारियां हैं,
मल्टीपल स्क्लेरोसिस और एक और होती है, ठीक है। ये बीमारियों में क्या होता है कि ऑटो इम्यून सिस्टम ना आपका खराब हो जाता है, बॉडी का खुद के ही एंटीबॉडीज आपके ना इम्यून सिस्टम को खराब करती है, खुद के ही एंटीबॉडीज, बाहर से कोई अटैक नहीं होता, लेकिन आपके खुद के बॉडी के ऑटो एंटीबॉडीज जो होते हैं वो काम नहीं करते, वो खुद के इम्यून सिस्टम को ही अटैक, इट इज द ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज है ये, राइट। क्या होता है, मसल की वीकनेस होगी, ठीक है, आंख की एक तरफ से, जैसे होता है ना निस्टैगमस, यू नो दैट, तीर मारना जिसको बोलते हैं, राइट। आंख एक एक आंख का पुपिल एक साइड पे हो जाता है, राइट। अटेक्सिया, पेशेंट बोल नहीं सकता, ठीक है। वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ द लिम्स, डिप्लोपिया, ड्रोलिंग ऑफ वन पार्ट ऑफ द आई, आंख का एक पास एक, एम आई ऑडिबल ही ना, यस मैम। आंख की एक डिप्लोपिया में आंख एक एक आंख का एक हिस्सा नीचे को चला जाता है, ठीक है। विजुअल डिस्टर्बेंसेस होगी पेशेंट को, ठीक है। tingling sensation, paresthesia, right, blurred vision, ट्रेमर्स आएंगे पेशेंट को, दो चीजें क्या याद रखनी, स्पाज्म एंड स्टिफनेस, क्या याद रखना है, स्पाज्म एंड स्टिफनेस, मसल वीकनेस एंड मसल स्टिफनेस होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, मसल वीकनेस होती है, मसल स्टिफनेस होती है, उसके आगे सिम्टम्स खराब होते हैं, आपको पैरालाइज भी हो सकता है, आपके ट्रेमर्स आएंगे, ये सारे वाले जो पार्किंसंस में होते हैं इसी में भी होते हैं, ठीक है। ब्रेन के न्यूरॉन सेल्स में प्लेग जम जाता है, ठीक है, क्या जम जाता है, प्लेग जम जाता है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। किन चीजों से ये होती है, अगर आपको स्ट्रेस है, ठीक है, अगर ज्यादा हीट, सन, कोई भी चीज जो ट्रिगर करे आपकी बॉडी को, कोई भी चीज जो ट्रिगर करे सेंसेस को, जैसे बहुत ज्यादा सनलाइट है, द पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट द सनलाइट, हॉट बाथ कभी नहीं देना पेशेंट को, ठंडा पानी देना है, सन हीट से ज्यादा प्रॉब्लम होगी, स्मोकिंग से ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इन्फेक्शन, पेशेंट को क्या कर सकते हो आप, कैसे चलना है वो सिखा सकते हो, राइट, हेल्प कर सकते हो उसकी। जो मेन मेडिकेशन इसमें देते हैं कौन सी देते हैं, साइक्लोस्पोरिन, क्या देते हैं, साइक्लोस्पोरिन, क्या देते हैं, साइक्लोस्पोरिन, टेक्नोस्पोरिन। दैट इज इम्यूनोसप्रेसेंट। अब इसका इम्यून सिस्टम तो सही काम नहीं कर रहा, तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस इसलिए करना है क्योंकि इम्यून सिस्टम खुद की एंटीबॉडीज के साथ लड़ रहा है, ठीक है, तो कम करने के लिए देती है, लेकिन जब भी कोई इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं तो ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, तो ऑलवेज केयरफुल, ठीक है, आईवीआईएम नहीं देना। मसल रिलैक्सेंट देते हैं, अब मसल दुखेंगे पेशेंट की, वीकनेस है, बॉडी वीकनेस है, ट्रेमर्स है, सारा कुछ है, तो मसल रिलैक्सेंट हम देंगे, कौन से देंगे, बैक्लोफेन, कौन सा देंगे, बैक्लोफेन। और स्टीरॉइड्स देंगे, प्रेडनिसोलोन देते हैं मोस्टली इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग को कम करने के लिए, ठीक है। इंटरफेरोन, सो इंटरफियर्स विद द बॉडी अटैकिंग इटसेल्फ, ठीक है, इंटरफेरोन एक मेडिकेशन है जो रोकती है कि बॉडी अपने ही सिस्टम को अटैक ना करे, राइट। और आईवीआईजी भी सेम थिंग है, आईवीआईजी एंड इंटरफेरोन, ये दो चीजें आप याद रखना। पेशेंट को गर्म पानी नहीं देना, ठंडी जगह पे रखना है, एयर कंडीशन वाली जगह पे रखना है। सो दिस इज अबाउट द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जहां मसल वीकनेस, मसल स्पाज्म, मसल यस। स्टिफनेस, बिकॉज माइलिन शीथ काम नहीं करती, गॉट, ठीक है। दूसरी यस। बीमारी है आपकी ऐसी है, इसका नाम है माइस्थीनिया ग्रेविस, क्या बोलते हैं, मिस्थीनिया ग्रेविस। ये क्यों होती है, ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है, दिस इज आल्सो द ऑटोइम्यून डिजीज वेयर बॉडी अटैक्स इटसेल्फ डिस्ट्रॉइंग द एसिटिलोकोलिन रिसेप्टर्स। दो तरह के होते हैं ब्रेन में, न्यूरॉन और एसिटिलोकोलिन, ठीक है। इसमें कौन से इफेक्ट होते हैं, एसिटिलोकोलिन, एसिटिलोकोलिन का काम क्या होता है, सीक्रेशंस पैदा करना बॉडी में, क्या करना, सीक्रेशंस, राइट, यस। अगर नहीं है, एसिटिलोकोलिन सही नहीं बन रहा,
इसमें भी सेम वही वाले सिम्टम्स, मसल्स नहीं काम करेंगे आपके, ड्रूपिंग ऑफ आई, मसल वीकनेस, डबल विजन, डिप्लोपिया, डबल विजन, ठीक है, ड्रूलिंग ऑफ द आई, डिस्पेगिया, मसल्स काम नहीं करें, खाने वाले मसल्स पे भी इफेक्ट होगा, डायाफ्राम के मसल से भी वीक हो जाएंगे तो दैट्स आल्सो प्रॉब्लम इन द रेस्पिरेशन, ठीक है, अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है पेशेंट को, राइट। टायर्डनेस विद द स्लाइड एक्सर्शन, थोड़ा ही काम करेगा पेशेंट थक जाएगा, राइट। आपका काम क्या है, हमेशा आपको पता ही है पेशेंट जाने वाला है तो एयरवे प्रोटेक्ट करके रखना है, बेड साइड पे इंटूबेशन ट्रे रेडी करके रखनी है, किसी टाइम भी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। गिव पायरिडोस्टिग्मीन, ये मेडिकेशन याद रखनी है, ये एंटी कोलिनेस्ट्रेस ड्रग, क्या है, एंटी कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्स्ट्रेस ड्रग, प्राइडिनोस्टिग्मीन, स्टिग्मीन याद रखना है आपको, वर्ड क्या याद रखना है, स्टिग्मीन, इसका काम क्या है, हाँ इसका काम क्या है, बॉडी में सब कुछ ड्राई कर देना, ठीक है, सीक्रेशंस बन रही थी एसिटिलोकोलिन के साथ, इसका काम क्या है, पेशेंट सब कुछ ड्राई कर देता है, ये ड्रग है। नो पी, नो नो शिट, नो पी, आंखों से पानी भी, सब कुछ ड्राई हो जाता है बॉडी का, ठीक है, ये देते हैं। इसको भी ट्रिगर फ्लेयर अप से ट्रिगर होता है, किससे होता है, सन से, स्मोकिंग से, स्ट्रेस से, क्राउड में नहीं जाना, वैक्सीन लगा के रखनी है, वेयर अ मेडिकल ब्रेसलेट, राइट। एक करते हैं इसमें टेंसिलोन टेस्ट, कौन सा टेस्ट करते हैं, टेंसिलोन टेस्ट करते हैं, एप्सिलॉन टेस्ट। हम्म, रिमेम्बर दिस टेस्ट, राइट। इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं सेम इस कंडीशन में भी, इम्यूनोसप्रेसेंट्स देंगे, स्टीरॉइड्स देंगे, ठीक है, और न्यू स्टिग्मेन देंगे सीक्रेशंस को कम करने के लिए, क्योंकि इसमें सीक्रेशंस ज्यादा आती है बॉडी में, बिकॉज एसिटोकोलिन का काम क्या है, सीक्रेशंस पैदा करना, इसका इस पे इफेक्ट होता है, तो हमें ड्राई करनी है बॉडी, ठीक है, तो न्यू स्टिग्मेन देते हैं सीक्रेशंस को कम करने के लिए। स्टीरॉइड्स देते हैं प्रेडिनोसोलोन, जो देते हैं हम किस लिए देते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए और स्वेलिंग को कम करने के लिए, ठीक है। टेंसिलोन एक इंजेक्शन है जो ब्रेक डाउन करता है एसिटिलोकोलिन को, ठीक है, अगर इसकी मात्रा ज्यादा चली गई तो बॉडी ज्यादा ड्राई हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा ड्राई भी नहीं करनी, ज्यादा ड्राई होगी तो फिर उसको करने के लिए कुछ देंगे और ड्रग देंगे, राइट। सो आपको जो चीज याद रखनी है वो आपको ये चीज याद रखनी है कि एयरवे प्रोटेक्ट करना है पेशेंट को, क्योंकि किसी टाइम भी बंदे के डायफ्राम के मसल्स भी सिकुड़ जाएंगी तो रेस्पिरेशन काम नहीं होगी, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर आना, तो इंटूबेशन की ट्रे एयरवे प्रोटेक्शन के लिए रेडी रखो, ठीक है। और सन स्ट्रोक नहीं होना, सन नहीं होना चाहिए, गर्मी नहीं होनी चाहिए, लाइक यू शुड प्रोवाइड अ वेरी कूल एंड काम एटमोसफियर, ठीक है। स्टीरॉइड्स देने हैं, आईवीआईजी, आईवीआईजी क्या, वही मेडिकेशन है जो जो आपका इम्यून सिस्टम जो अटैक करता है उसको रोकती है, ठीक है, आपकी बॉडी इसका खुद ही इम्यून सिस्टम को रोकने के लिए कि अटैक ना करे, आईवीआईजी एक इंजेक्शन मेडिकेशन देते हैं, राइट। दिस इज अबाउट मेस्थीनिया ग्रेविस एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, लिटिल बिट हार्डर, इट्स आई नो इट्स हार्डर, राइट, बिकॉज आपने नहीं सुने हैं, तो बस इतना ही याद रख लो इसमें, ठीक है, मसल वीकनेस, मसल स्पाजा, स्टिफनेस, ओके मीत, एनी क्वेश्चन संजना, No, ma'am. ओके ओके। टॉप 5 टॉक्सिक ड्रग लेवल आपको जो याद रखनी है हमेशा के लिए, लिथियम 1.5 इज डेंजरस,
Digoxin above 2 is dangerous. Theophylline. Why we give the theophylline? Theophylline is the bronchodilator. What is theophylline? Theophylline is the bronchodilator. Phenytoin क्या है संजना? एंटी कन्वल्सेंट क्या है? Anticonvulsant. Yes. ओके सो क्रेटिनिन का लेवल किडनी में चेक करते हैं, अगर 1.3 है तो डेड, किडनी डेड होने के चांसेस हैं, ठीक है। सो क्रेटिनिन लेवल ओवर 1.3 इज टॉक्सिक। फेनिटोइन लेवल एंटी कन्वल्सेंट की 2 से 20 से ज्यादा है, टॉक्सिक। थियोफिलिन 20 प्लस टॉक्सिक। डाइजॉक्सिन 2 प्लस टॉक्सिक। लिथियम 1.5 प्लस टॉक्सिक। रीनल फेलियर हो सकता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं, किडनी पे इफेक्ट करेगा, रीनल फेलियर हो सकता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं लिथियम के कारण, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिथियम की टॉक्सिसिटी बढ़ जाए तो क्या होगा आपको? टॉप साइंस लीडिंग टू टॉक्सिसिटी, एक्सेसिव यूरिनेशन, बाथरूम बहुत ज्यादा आएगा, वॉमिटिंग, डायरिया एंड बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। डाइजॉक्सिन में क्या होता है? आई टोल्ड यू, नोजिया, वॉमिटिंग, हेलोसाइन्स, Yes. विजुअल डिस्टर्बेंसेस, हेलोसाइन, नोजिया, वॉमिटिंग, विजन चेंजेस। थियोफिलिन के, थियोफिलिन ज्यादा हो जाए तो सीजर्स होंगे, क्या होंगे? टॉनिक क्लोनिक सीजर्स। क्या होंगे? टॉनिक क्लोनिक सीजर्स। से याद करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। संजना, व्हाट इज डिप्लोपिया? डबल विजन। It's double vision. Could dilate? None. वो दैट इज द ड्रूलिंग ऑफ द आई, Drooling. Yes. ड्रोपिंग, ड्रॉपिंग या ड्रॉपिंग वन साइड। डिप्लोपिया इज द डबल विजन। Double vision. डिप्लोपिया Yes. डबल विजन, डी से डबल विजन, रिमेम्बर दैट इज द पटोसिस, जो एक आई होती है, दैट इज द पटोसिस, PTOSIS। एंड लिथियम की Okay. टॉक्सिसिटी से, एक्सेसिव यूरिनेस से, बिकॉज इट इफेक्ट्स द किडनी, लिथियम इफेक्ट्स द किडनी, किडनी फेल हो जाएगी, एक्सेसिव यूरिन, एक्सेसिव न्यूजिया, वॉमिटिंग, एक्सेसिव थ्रस्ट, राइट। और थियोफिलिन के क्या है मीथ? टॉनिक क्लोनिक सीजर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स के क्या साइड इफेक्ट्स हैं? ट्रेमर्स, अटेक्सिया, ट्रेमर, अटेक्सिया, सीजर्स। डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के ही ना क्या साइन एंड सिम्टम्स है? diarrhea, vomiting, nausea, yellow sign. येलो साइन, हेलो साइन, यस, विजुअल Yeah. चेंजेस, राइट। Yes. What are the signs of Parkinson, Sanjana? Parkinson's disease. Tremors, Yeah. rigidity, Yes. posture instability. Yes. One is Dyskinesia or echinacea. 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 Yes. एक और बीमारी रहेगी, बेल्स पल्सी एंड ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, ठीक है। बेल्स पल्सी होती है, सेवंथ क्रेनियल नर्व आपकी इफेक्ट होती है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया होती है जब फिफ्थ क्रेनियल नर्व आपकी इफेक्ट होती है। डैमेज फेस की, ये फेस की नर्व्स हैं, फेस की नर्व्स हैं। डैमेज और इन्फ्लामेशन ऑफ द सेवंथ क्रेनियल नर्व इन द फेस, इज इट विजिबल? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Damage or inflammation of the seventh cranial nerve causes weakness of the face. Face effect होगा इससे, one side of the face effect होगा, ठीक है। एक तरफ हो जाएगा, ये जस्ट ऐसे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा लिप्स आपका, ठीक है, ऐसे करके। इसका कारण नहीं पता, मे बी हर्पस जोस्टर या कोई वायरल इन्फेक्शन इसका कारण है, ठीक है। शिंगल्स हो सकते हैं, चिकन बॉक्स के कारण हो सकता है। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड एंड माउथ, इसे स्ट्रोक नहीं समझना, इट सिमिलर टू स्ट्रोक बट इट्स नॉट स्ट्रोक, ठीक है। क्योंकि सारी बॉडी इफेक्ट नहीं हो रही, मोटर एक्टिविटी इफेक्ट नहीं हो रही ब्रेन की,
मोटर एक्टिविटी नहीं इफेक्ट हो रही, बाकी बॉडी इफेक्ट नहीं हो रही, बाकी बंदा ड्राइव कर सकता है, हाथ पैर इफेक्ट नहीं हो रही, सिर्फ फेस हो रहा है। दैट इज बेल्स पॉल्सी, दैट इज बेल्स पॉल्सी। ड्रूपिंग ऑफ eyelid एंड माउथ, इनेबिलिटी टू क्लोज द आई ऑफ अफेक्टेड साइड, जिस क्रेनियल नर्व पे इफेक्ट हुआ है एक तरफ से, वो आंख बंद नहीं होगी आपकी, ठीक है, आंख ड्राई होगी, एक तरफ से पानी नहीं आएगा वहां से। फेशियल नर्व्स की प्रॉब्लम है, बाकी हाथ पैर ठीक है, मोटर एक्टिविटी ठीक है ब्रेन की। दिस इज नॉट अ स्ट्रोक। इंटरवेंशन क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं आपको इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। अप्लाई आई पैच एट नाइट या टेप डाउन द अफेक्टेड एरिया, अगर आंख बिल्कुल सूखी हुई है तो वहां पे पैच लगा के उसे कवर कर देना, ज्यादा लाइट को वो ना देखे, ठीक है। ऑरल हाइजीन मेंटेन करनी है, ग्लासेस लगा सकता है पेशेंट। खाना कौन सी साइड से खाना है? जिस साइड इफेक्ट नहीं हुई है, राइट। Oral hygiene after meals, chew on unaffected side. Clients can still drive because balance of the body is not affected. Am I audible, Hina? यस मैम, बट वॉइस ब्रेक हो रही है। मे बी मेरे साइड नेटवर्क इशू है। Okay. So, drooping of the eyelid, inability to smile. Patient cannot smile, right? Drooling of the eye. Sanjana, am I audible? Yes, ma'am. दूसरी है बीमारी ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, दैट हैपेंस बिकॉज मीथ, ये क्यों होती है? Fifth cranial nerve. फिफ्थ क्रेनियल नर्व, फेशियल की, फेस की फिफ्थ क्रेनियल नर्व जब इफेक्ट होती है, इलेक्ट्रिकल शॉक की तरह फील होता है। टी से याद रखना कि जेम प्रॉब्लम, लाइक दांतों में दर्द, मुंह में दर्द, जीभ में दर्द, पेन एवरीवेयर, गम्स में दर्द, ट्राइडेंट गम, गम की तरह, पेन इन द माउथ, पेन इन द इलेक्ट्रिक शॉक की तरह फील होता है पेशेंट को। कारण क्या है इसके? वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस अगर बंदे को हो जाए, वो माइस्थीन ग्रेविस वाली डिजीज हो जाए, उसके कारण ये सब होता है। ट्यूमर हो जाए तब होता है। साइन एंड सिम्टम्स, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन इन द लिप्स एंड गम, पेन इन द लिप्स एंड गम, स्वेयर पेन। इंटरवेंशंस क्या है? एंटी कन्वर्शंस देनी है नर्व फाइबर्स को रिलैक्स करने के लिए। ठंडा खाना या ज्यादा गर्म खाना नहीं देना, इसको सर्जरी करते हैं, सर्जरी के साथ ठीक करते हैं ये, राइट। He will drink the coffee? No. He cannot drink cold drink. He cannot drink coffee,